वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर सेकंड लेक्चर थर्ड। आज हम करेंगे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स। जो हमने इसके पहला जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, 8 एग्जाम्पल किए थे। आज हम जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं। हम एग्जाम्पल्स जो कर रहे हैं वो लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट पे कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट जो आज का एग्जाम्पल है वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स 2 0 4 -5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी। मतलब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करो इस मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी के। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर दिया, लेट 2 0 4 -5 इज इक्वल टू ए 0 -3 2 0 प्लस में बी 0 0 2 1 प्लस में सी 2 3 0 5। हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है कि ये मैट्रिक्स इन तीन मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले 2 0 4 -5 एज इट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2c, नेक्स्ट पे -3a प्लस में 3c, नेक्स्ट है 2a प्लस 2b एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे b प्लस 5c। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो हमने इक्वेट कर लिया और हमें क्या मिला, हमें मिला कि 2 इज इक्वल टू 2c, हमारे पास 0 इज इक्वल टू -a प्लस 3c एंड नेक्स्ट हमारे पास इस इक्वेशन को 1 का नाम देते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन 3, वो आती है 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। और -5 इज इक्वल टू b प्लस 5c, इसे हम इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। हम इक्वेशन 1 2 3 4 से वैल्यूज निकालते हैं ए बी सी की। अब हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन 1 थी, हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से c इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इक्वेशन सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन सेकंड दी हुई है 0 इज इक्वल टू -3a प्लस 3c दिया हुआ है अपने, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3c, 3 से 3 कैंसल, c की वैल्यू क्या है 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया। c की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड ली थी हमने, अब हमारे पास देखते हैं हम, हमारे पास इस इक्वेशन में b का यूज हो चुका है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2a प्लस में 2b, तो हमारे पास क्या आया, 4 माइनस 2a इज इक्वल टू 2b, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या आ गई 1, ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या आ गई 1। तो क्या हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा, जब हमने वैल्यू पुट की है। अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी 2 0 4 -5, जो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना था, हमारे पास क्या था, a यहाँ पे 0 -3 0 2 0 प्लस में b 0 0 2 1 एंड प्लस में c हमारे पास क्या था 2 3 0 5 था। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी है 1 1 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 0 2 ऐड किया हमने, यहाँ पे -3 0 3 ऐड किया तो 0, नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड किया 4 आया हमारे पास, और नेक्स्ट जो हमारे पास हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 5, तो हमारे पास कितना आ गया 6, तो ये आ गया 2 0 4 6, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि हमारी जो ये गिवन मैट्रिक्स है ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखी जाएगी ए बी सी के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन मैट्रिक्स, जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है, कांट एक्सप्रेस
can't express the linear combination of A B C मैट्रिक्स, कि जो मेरी गिवन मैट्रिक्स थी A B C, उनके लीनियर कम्बिनेशन में जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिखी नहीं जाएगी। तो आप ऐसा भी देख सकते हो, हमें कोई गिवन वेक्टर, ये कोई वेक्टर था हमारा गिवन 2x2 मैट्रिक्स के सेट से, ये हमारे 2x2 के मैट्रिक्स के सेट से थे, तो इट मीन्स ये इनके लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है। तो हम ये चेक करते होते हैं, अगर लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, अदरवाइज हम चेक करते हैं कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो वो कंसेप्ट आगे के हैं, अभी बस हमें लीनियर कम्बिनेशन चेक करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x3 मैट्रिसेस ओवर R, शो दैट द मैट्रिसेस A B C फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, कि एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बनाएंगे। ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है कि ये A B C मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई होंगे और वो सारे के सारे स्केलर 0 होने चाहिए, तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक लीनियर कम्बिनेशन बनाना होगा। लेट A B B C इज इक्वल टू 0, और वेयर A B C कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास फील्ड से आ रहे हैं, और फील्ड क्या है, रियल नंबर है। तो A B C बिलोंग्स टू R, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है मेरे पास। अब हमें क्या करना है, A B C की वैल्यू निकालनी है कि क्या उनमें से कोई नॉन जीरो है या सारे के सारे जीरो है। यदि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c जो स्केलर्स है मेरे, ये A B C वाले, यदि ये तीनों के तीनों जीरो आते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो तीनों वेक्टर है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे A इंटू 2 1 -1 3 -2 4, ओके, प्लस में बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 1 -3 2 0 -2 5, प्लस में सी 4 -1 2 1 -2 0 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0। अब हमें क्या करना है, वही सेम तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और सामने वाली मैट्रिक्स के कंपेयर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2a + b + 4c। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, a + b - c। नेक्स्ट आता है -a - 3b + 2c। वैसे तो हमें 3 इक्वेशन की जरूरत होती है, 3 वेरिएबल होते हैं, तो पर हम पूरा करने ही जा रहे हैं तो पूरी मैट्रिक्स ही लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3a - 2b प्लस में c। नेक्स्ट आएगा -2a + 0b - 2c। यहाँ पे आएगा 4a + 5b + 3c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 0 0 0 0। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो दो मैट्रिक्स में इक्वालिटी कब आती है, जब उनके हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो। तो अब हमें क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हमें क्या मिलेगा, वी हैव इक्वेशंस इक्वल आएंगी। तो फर्स्ट आती है हमारे पास 2a + b + 4c = 0। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। a + b - c = 0, इसे मैंने सेकंड का नाम दिया। नेक्स्ट आएंगे -a - 3b + 2c = 0, इसे मैं थर्ड इक्वेशन का नाम दे रही हूँ। 3a - 2b + c = 0, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट -2a + 0b - 2c = 0, ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। 4a + 5b + 3c = 0, ये मेरी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। मुझे 1 से लेके 6th इक्वेशन तक हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम पे डिपेंड करता है। हमने क्या किया, इक्वेशन 5th को पिक किया क्योंकि उसमें b की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमने क्या किया, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 5th इक्वेशन से हमने क्या निकाला, यहाँ पे -2a - 2c = 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि -2a - 2c = 0 हो गया। तो 2a = हमारे पास क्या हो जाएगा, -2c। 2 से 2 कैंसिल, a = -c। a किसकी फॉर्म में आ गया, c की फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू। 7th की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, -c
प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 2c, b की वैल्यू आ गई 2c, ये आ गई इक्वेशन 8। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ a एंड b पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे। तो वो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी वो देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पे 2 माइनस सी प्लस में b की जगह 2c प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास कितना आया -2c प्लस 2c, और यहाँ पे कितना आया प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या मिलती है, c इज इक्वल टू 0। c अगर 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, b इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 0। मतलब a b c तीनों के तीनों 0 है। इट मीन्स जो मेरे पास मैट्रिसेस थी a b c वो क्या हो गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई। सो हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स था मैट्रिसेस का वो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास क्या हो गया, द गिवन सेट ऑफ मैट्रिसेस आर लीनियर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ x1 x2 xr इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n क्रॉस 1 कॉलम। मतलब कि मेरे पास क्या है, x1 x2 xr कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जो n क्रॉस 1 कॉलम टाइप है, मतलब कि हमारे पास एक कॉलम की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है, तो मतलब कॉलम एक है, रो n है हमारे पास। अब वेक्टर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे वेक्टर्स हमारे पास, और जिसमें से हमारे पास क्या है, XR वेक्टर्स है हमारे पास n क्रॉस 1 कॉलम्स में, एंड A इज एन n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसमें मेरे पास n है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। इस तरीके से हो गया, यहाँ पे जाती हूँ, जैसे ये n क्रॉस n मैट्रिक्स हो गई, इनटू में जो x हो गया मेरे पास ये हो गया n क्रॉस 1। इस तरीके का कुछ है हमारे पास कि a n क्रॉस n मैट्रिक्स है, x जो n क्रॉस 1 है, तो ax को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारे पास। अब ये कह रहा है कि शो दैट ax1 ax2 axr आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि जो मेरे पास यहाँ पे a मैट्रिक्स को जब हम x1 x2 xr से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर्स जो बनेंगे वो भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे हमारे पास। तो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे ये, तो देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लेट हमें क्या प्रूव करना है, ये सारे वेक्टर कैसे प्रूव करने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इनके साथ हमें कुछ स्केलर्स चाहिए। तो हमने क्या किया, a1 ax1 प्लस a2 ax2 प्लस a3 ax3 एंड सोन ar axr इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। क्योंकि ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं XR, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये सब A मैट्रिक्स को इनके साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स ही बनेगी। तो मैट्रिक्स के इक्वल होगी, तो ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगी, वेयर हमारे पास a1 a2 ar क्या है, स्केलर्स है। ये सारे क्या है, स्केलर्स हैं। अगर ये सारे के सारे स्केलर्स 0 आ जाते हैं तो मेरा ax1 ax2 axr क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे पता है कि ये मेरे स्केलर्स है, तो मैं a मैट्रिक्स को बाहर ले लेती हूँ और a1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो a1 x1 प्लस में a2 x2 प्लस में ar, यहाँ पे ar xr इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये मेरा हो गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल। मुझे पता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉन जीरो है, इट मीन्स ए इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो हम जो ये इक्वेशन 1 है इसमें प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स की बोथ साइड। तो हमने क्या किया यहाँ पे, प्री मल्टीप्लाइंग हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग किया इक्वेशन 1 को बाय ए इनवर्स से। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए इनवर्स
ए हमारे पास क्या रखा है यहाँ पे, ए इनवर्स ए कॉमन ले सकते हैं ना हम सब में। यहाँ पे देखो सब में क्या कॉमन है, ए, तो हमने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया यहाँ पे, तो अंदर क्या बचा, a1x1 प्लस a2x2 एंड सोन प्लस ARXR इज इक्वल टू ए इनवर्स जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो जाएगा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गई a1x1 a2x2 एंड सोन ARXR इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी पे कोई इफेक्ट डालती नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 एंड सोन ARXR इज इक्वल टू जीरो। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट x1 x2 XR आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या था, गिवन था हमें। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है सो A1 A2 AR सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल गया कि A1 A2 AR सारे के सारे जीरो है। हेंस जो मेरे पास AX1 AX2 AXR ऑल आर क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो आर लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि हमें x1 x2 XR अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा था और कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स उनके साथ मल्टीप्लाई की, तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो क्या रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रूव दैट द नॉन जीरो रोज इन अ रो इक्विलियन मैट्रिक्स फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब रो इक्विलियन मैट्रिक्स क्या होती है वो देख लो। सबसे पहले मान लो कि ए मैट्रिक्स है, कोई रो इक्विलियन फॉर्म है। इसमें क्या होती है, हमारे पास रोज होती है। वो रोज किस तरीके की होती है, जैसे A11 A12 A13 एंड सोन A1n है, कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो इसके नीचे सारे, ये रो इक्विलियन मैट्रिक्स है ना, तो A के नीचे की सारी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। फिर A22 ऐसे ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है एक तरीके से, जिसमें क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होती है इसमें क्या होगा, जो आपका लीडिंग एलिमेंट होगा, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसको छोड़ के बाकी सारे कॉलम में नीचे इसके कॉलम वाली वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। अब यहाँ पे A22 लीडिंग होगा, इसके बाकी सारे नीचे क्या होंगे, जीरो। फिर A33 लीडिंग होगा, बाकी सारे जीरो। ऐसे ANN होगा लास्ट में और यहाँ पे सारे जीरो जाएंगे। ये होती है आपकी रो इक्विलियन मैट्रिक्स, जो कि आपने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और रो इक्विलियन मैट्रिक्स आप बना भी सकते हो रो ऑपरेशंस लगा के। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट नॉन जीरो रोज इन अ रो इक्विलियन मैट्रिक्स फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये कह रहा है कि अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है और उसमें रो इक्विलियंस, नॉन जीरो रो इक्विलियन मैट्रिक्स है, तो उसकी जो मतलब मैट्रिक्स होएगी वो क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। तो अब आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे पहले हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। मान लिया कि मेरे पास जो रो इक्विलियन मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है। अब मैंने मान लिया यहाँ पे कि इफ द इक्लियन मैट्रिक्स, जो मेरे पास इक्लियन मैट्रिक्स है ना, वो कैसी है, इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो, नल मैट्रिक्स हो गई। सो जो नॉन जीरो, मेरे पास नॉन जीरो रोज कितनी हो जाएंगी, 5। नॉन जीरो की रो कितनी हो गई, 5, एक भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब अगर एक भी नॉन जीरो रोज नहीं है तो 5 हो गया, 5 क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है यहाँ पे, कि अब हम कंसिडर करते हैं कि मेरी जो गिवन मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ नॉन जीरो रोज है। तो हमने अब लेट किया है, लेट अस कंसिडर, हमने क्या किया, कंसिडर किया द इक्लियन मैट्रिक्स, जो मेरी इक्लियन मैट्रिक्स है ए, इन विच, जिसमें नॉट ऑल रोज, नॉट ऑल रोज वो क्या है, नॉन जीरो, जो सारी की सारी जो रो है वो जीरो नहीं है, आर ऑफ जीरोस, की सारी रोज जीरो नहीं है। इट मीन्स कुछ ना कुछ रोज उसमें क्या है, नॉन जीरो है। तो वो मैट्रिक्स कैसी दिखेगी हमारे पास, इस तरीके की दिखेगी, A11 A12 A1n, मैं n क्रॉस n मैट्रिक्स मान के चल रही हूँ, 0 A22 एंड सोन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट रो हमारे पास क्या हो जाएगी, A33 एंड सोन A3n।
इस तरीके की हमारे पास मैट्रिक्स होगी। बाकी सारे हमारे पास यहाँ जीरो, ऐसे चलते चलते 0 0 0 0 आखिर में ANN होगा हमारे पास, जो कि हमने माना है। अब हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी रो जीरो, मतलब सारी की सारी नॉन जीरो हो यहाँ पे रो, ये हमारे पास जीरो भी हो सकती है। तो इट मीन्स यहाँ पे A जो n-1 n तक भी प्रेजेंट हो सकता है आपके पास, बाकी सारे ये जीरो हो सकते हैं। ये रोज नीचे इसके पास 0 0 जीरोस भी हो सकती है। तो इसे मैंने जो नॉन जीरो रोज है मेरी, उसे मैंने R1 का नाम दे दिया। ये हो गई R1, ये हो गई R2, ये हो गई R3। मान लो कि AR तक हमारे पास कोई RI तक हमारे पास यहाँ पे कोई मेरे पास मान लो IN तक मान लो नॉन जीरो प्रेजेंट है, उसके बाद सारे क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो यहाँ पे नीचे क्या हो गई, बाकी सारी रोज क्या हो गई, 0 0 हो गई। इस तरीके की ये मेरी मैट्रिक्स होगी। अब ये इस तरीके की मैट्रिक्स हो गई, तो हमें सपोज करना है, हमें ये दिखाना है कि ये R1 R2 R3 ये जो होंगी ये सारी मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना है, इन रोज के साथ कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। इन स्केलर को हम क्या करते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया, A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 एंड सोन AI RI और प्लस 0 0 ही होगा बाकी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बाकी सारी रो थी 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो आपके साथ हो जाएगा। तो हमें नॉन जीरो रोज को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। हमें किसको दिखाना है, नॉन जीरो रोज को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। पूरी मैट्रिक्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें जो नॉन जीरो रोज दी हुई थी उन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो इसलिए हम यहाँ तक ही लेंगे सिर्फ। अब हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अगर हमने पूरी मैट्रिक्स को इंक्लूड कर दिया तो उसमें तो हमारे पास जीरो भी है, और जिस वेक्टर सेट में जीरो आ जाता है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ किस पे है, क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, नॉन जीरो रोज को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। पूरी मैट्रिक्स के साथ हमारी कोई डील नहीं हुई है। अब हमें क्या करना है, ये R1 R2 R3, आपको याद हो तो RIs में सिर्फ आखिरी एलिमेंट प्रेजेंट था। ऐसे यहाँ पे इससे पहले वाले में 2 होंगे, इससे पहले वाले में 3 होंगे, इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे ऐसे करते करते हमारे पास क्या है कि जो लीडिंग टर्म एलिमेंट्स है वही प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद वाले हमारे पास क्या हो जाते हैं, नीचे वाले सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनती है, इक्वेशंस बनती है। तो ये इक्वेशंस किस तरीके की होंगी, फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं कि इक्वेशन किस तरीके की होंगी आपके पास, कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, जो R1 रोज है आपके पास, इसमें सारे के सारे n एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पर जो R2 है उसमें n-1 प्रेजेंट है, R3 में n-3 प्रेजेंट, इस तरीके से आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके पास होगा इफ λ1 इज अ लीडिंग एलिमेंट, λ1 आपके पास कोई लीडिंग एलिमेंट है वो R1 का, देन फ्रॉम 1 जो हमारी पास फर्स्ट इक्वेशन है, देन फ्रॉम फर्स्ट इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, वी हैव A1 λ1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि λ1 0 हो नहीं सकता, क्योंकि रो इक्लियर नॉन जीरो रो इक्लियर मैट्रिक्स है, तो उस रो में नॉन जीरो और पहला लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो होना जरूरी है, इस तरीके से। और वैसे भी आप ये मैट्रिक्स बहुत बार सॉल्व कर चुके हो, जब आपने अलजेब्रा में भी किया था, तो जब हम इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते थे तब भी हमने इस तरीके की मैट्रिक्स को सॉल्व किया है कि हमने किस तरीके से सॉल्व, और प्रोसीडिंग सेम मैनर से होंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर्स, बाकी रोज के साथ भी सेम ही होगा हमारे पास। तो जो लीडिंग टर्म्स है हमारे पास, वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा A2 λ2 इज इक्वल टू 0 टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली A3 A4 एंड सोन AI इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ऑल द स्केलर्स है वो सारे क्या हो गए, 0। सो R1 R2 RIs हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ये हमारे पास कैसी हो गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट, आप इसे टप्पल फॉर्म में भी कर सकते हो, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप टप्पल फॉर्म में भी कर सकते हो। R1 में क्या है, उसके एलिमेंट्स को है वो आप टप्पल वाइज लिख सकते हो। R2 में उसमें फर्स्ट 0 हो गया, जैसे कि
इसमें किस तरीके से कर सकते हो, जैसे A1 आपने किया, R1 में क्या हुआ A11, A12 एंड सोन A1n, प्लस में A2 किया तो यहाँ पे 0, A21, A22 क्योंकि A21 तो 0 हो गया, A23 एंड सोन आपके पास आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में A3 में क्या होगा 0, 0, A33 एंड सोन, इस तरीके से आपके पास चलेगा। ये इजिकल टू क्या हो गया 0, 0। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये बाकी सारे क्या है 0, तो कंपेयर किया, इसको हमने लैम्डा 1 से माना है, मतलब A11 को हमने लैम्डा 1 से माना है, तो यहाँ से आपके पास क्या है A1 लैम्डा 1 इजिकल टू 0। सिमिलरली आपके पास क्या है यहाँ से आपको मिल गया A1 क्या हो गया 0 आ गया, A1 0 आ गया, तो बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। तो अब हम A2 A3 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास A22 को हमने लैम्डा 2 माना है, इसको हमने लैम्डा 2 मान लिया, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से A2 क्या आ गया हमारे पास 0, और लीडिंग टर्म नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास ये नो न्यूक्लियर मैट्रिक्स बनेगी। तो ये A11, A22, A33 ये सारे मेरे पास नॉन जीरो होने चाहिए। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपको स्केलर सारे क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। इससे जो मेरे नॉन जीरो रोज है R1, R2, Ri तक, वो क्या हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अब आपके पास नेक्स्ट आता है, show that the vectors 1, 1, 2, 4, 2, -1, -5, 2, 1, -1, -4, 0 and 2, 1, 1, 6 are linearly dependent। अब हम ना इसे बहुत बार, अब देखो 4 इक्वेशंस बनेंगी, 4 ही वेरिएबल लेने पड़ेंगे हमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करना। तो हम इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करेंगे। आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स फॉर्म से भी निकाल सकते हो। उस मैट्रिक्स फॉर्म में हम हिंट देते हैं कैसे करना है आपको जो मैट्रिक्स बनेगी, जो कोई ए मैट्रिक्स बनेगी, उसमें आपके पास ये V1, ये V2, ये V3 और ये V4, इन्हें कॉलम वाइज लिखना है। V1 को यहाँ, V2 को यहाँ, V3 को यहाँ, V4 को यहाँ, इसे कॉलम वाइज लिखना है। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इजिकल टू आपके पास कितने आ जाती है कि जो आपकी रैंक है मैट्रिक्स की वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए ये मैट्रिक्स के, तब तो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यदि आपकी रैंक है वो लेस देन आती है नंबर ऑफ कॉलम से, तो आपके पास हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। अब आप रैंक कैसे निकालोगे, रो ऑपरेशन लगा के आप इजीली रैंक निकाल सकते हो। तो ये आता है आपके मैट्रिक्स फॉर्म का तरीका। और अब आप सोचोगे कि मैट्रिक्स फॉर्म बनाई कैसे, तो ये आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप आगे 4th 5th चैप्टर करोगे तब आपको अच्छे से ये मैट्रिक्स बनानी आ जाएगी कि हमने इसे कॉलम वाइज ही क्यों लिखा। तो अब हमारा काम है कि सिर्फ देखना लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है रैंक वाला, और किस तरीके से इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो अभी हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट अस कंस्ट्रक्ट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। तो हमने ये मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट किया कि वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिखा है। तो हमने V1 को लिखा 1, 1, 2, 4। नेक्स्ट V2 कैसे आएगा 2, -1, -5, 2। नेक्स्ट आपके पास V3 कैसे आएगा 1, -1, -4, 0। नेक्स्ट आपके पास आएगा 2, 1, 1, 6। ये आ गई आपके पास मैट्रिक्स। अब इसका क्या है, हमें रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, रो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। रो ऑपरेशन हम इस तरीके से लगाते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दिया, बाकी के नीचे के 0, सेकंड फिर नीचे के 0 बनाने की कोशिश करते हैं, थर्ड फिर बाकी के 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब मैट्रिक्स को रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, R2 जो रो है, R2 में से हमने R1 को माइनस कर देना है, और नेक्स्ट R3 रो में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो R3 मैट्रिक्स है उसमें से 2 × R1 को माइनस कर देंगे। जो R4 रो है मेरे पास, उसमें हम क्या करेंगे, R4 रो में हमारे पास R4 - 4 R1 कर देंगे। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, 0, 0 हो जाएंगी। तो हमें क्या मिलती है मैट्रिक्स, जब हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलती है उसमें फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1, 2, 1, 2। नेक्स्ट नीचे के कॉलम क्या हो जाएंगे 0। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास
जो सबसे पहले आपके पास -1 1 -1 -1 1 था, जब हमने R2 में से R1 को माइनस किया तो हमें यहाँ पे मिला -3 -2 -1। फिर हम R3 में से 2 इंटू R1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे मिला मुझे 0, यहाँ पे मिला मेरे पास -9 -6 और -3। जब मैं R4 में से R1 4 इंटू R1 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिला 0 -6 -4 -2। आपकी बुक में इस प्लेस पे मिस्टेक कर रखी है, -2 की बजाय +2 कर रखा है, तो उसे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा -2। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इजी है कि जो R2 है हमारे पास वो 3 टाइम्स ऑफ मल्टीपल है R3 का और 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल है R4 का। तो अब हमें बहुत इजी हो गया रो ऑपरेशन लगाना। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो R3 है उसमें से क्या करेंगे R3 -3 R2, और जो R4 है उसमें से क्या करेंगे यहाँ पे R4 -2 R2। तो हमारे पास ये देखो, ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, और तीनों साइन एक दूसरे के इक्वल है। माइनस करते ही माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे मिलता है 1 2 1 2 0 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है कि जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो है 2, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे हमारे पास 4। तो जो मेरे पास रैंक है, रैंक ऑफ ए लेस देन किससे हो गई, नंबर ऑफ कॉलम से हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि जो मैट्रिक्स ए में जो वेक्टर्स थे v1 v2 v3 v4, ये सारे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, शो दैट द सेट दिस ये v1 वेक्टर हो गया, v2 हो गया, v3 हो गया, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। कि हमें ये दिखाना है कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मतलब ये जो मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसे हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा वही बेसिक तरीका a1 a2 a3 मल्टीप्लाई करके। तो पहला हम करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म से। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर द मैट्रिक्स ए। हम मैट्रिक्स ए को कंसीडर करते हैं, तो वो मेरी किस टाइप से बनेगी, देखो ये क्यूबिक कोफिशिएंट है, ये यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 2 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 1। हमें क्या किया है, हमने यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखा है, यहाँ पे एक्स का, और यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे किसका 1 का लिखा है, और इसे कॉलम वाइज लिखा है। वेक्टर v1 v2 v3 को कॉलम वाइज लिखा है हमने। अब हमारे पास क्या है, इसकी हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। हमें रैंक निकालनी है और इजी से ये देखना है कि क्या ये रैंक लेस देन आ रही है या फिर हमारे पास रैंक इक्वल आ रही है कॉलम के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 मैट्रिक्स में R1 मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, और R3 मैट्रिक्स में R1 मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला 1 1 0, यहाँ मुझे मिला 0, यहाँ मिला 3, और यहाँ पे कितना है 1। नेक्स्ट मुझे क्या मिला 0 0, और यहाँ पे क्या मिला मुझे 1। अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि R3 मैट्रिक्स, जो मेरे पास R3 मैट्रिक्स है उसको R2 मैट्रिक्स में से माइनस कर दोगे। तो R2 में से R3 को आपने क्या किया, माइनस किया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे आपके पास क्या था 0 3, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 0 1। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स की जो रैंक है, यहाँ पे आप इस प्लेस को ये नॉन जीरो रोज रहेगी, ये भी नॉन जीरो रो रहेगी, और ये भी आपके पास नॉन जीरो रो रहेगी। तो आपके पास तीनों नॉन जीरो रोज है। तो जो रैंक है ए मैट्रिक्स की वो क्या आ गई 3, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे इस मैट्रिक्स में वो भी कितने थे, 3 थे। तो इट मीन्स आपके पास जो ये मैट्रिक्स है ए वो क्या हो गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई। तो इसमें जो वेक्टर्स थे v1 v2 v3 वो क्या हुए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए। अब हमारे पास आता है ऑल्टरनेटिव तरीका। ऑल्टरनेटिव तरीका वही हमारे पास बेसिक तरीका है कि हम क्या करेंगे, लेट a इंटू
एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन प्लस में बी इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे a, अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स क्यूब प्लस में हम क्या करते हैं x के कोफिशिएंट को, तो माइनस a प्लस 2b प्लस में c इंटू एक्स और फिर कांस्टेंट a प्लस b प्लस c इजिकल टू 0। को पोलिनोमियल है तो वो कोफिशिएंट वाइज एक दूसरे के इक्वल होगी, 0 इंटू एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स और यहाँ पे क्या आ गया 0। तो हम क्या करते हैं इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स को जब हमने कंपेयर किया तो मुझे इक्वेशन मिली a प्लस बी इजिकल टू 0, मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, माइनस a प्लस 2b प्लस c इजिकल टू 0, इसे इक्वेशन सेकेंड का नाम देती हूँ। थर्ड मिली a प्लस बी प्लस c इजिकल टू 0, इक्वेशन थर्ड का नाम देती हूँ। हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को यूज करते हैं और इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो मुझे क्या मिलती फ्रॉम इक्वेशन 3 मुझे मिलता है यहाँ पे a प्लस बी इजिकल टू 0, तो c इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। c 0 हुआ तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिला a इजिकल टू 2b, a इजिकल टू मिला 2b फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, और फ्रॉम इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलता है a इजिकल टू माइनस बी। a इजिकल टू 2b और a इजिकल टू माइनस बी तभी पॉसिबल है जब b इजिकल टू क्या हो जाए 0 जाए, तो यहाँ से मुझे मिला b इजिकल टू 0, c इजिकल टू 0 आ चुका था और b इजिकल टू 0 है तो a इजिकल टू 0, a b c तीनों 0 है। सो जो मेरे पास वेक्टर्स थे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ये सारे के सारे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियरली डिपेंडेंट के क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। आगे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का यूज होगा जब हम लीनियरली स्पैन करेंगे, तो अब हम लीनियर स्पैन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो भी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा 4th लेक्चर, उसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नोट्स, क्यूरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।